मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। फोर्थ चैप्टर क्लास 11th एनिमल किंगडम। 13 सेशंस हो चुके हैं। आज ये 14th सेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे एक और फाइलम की जिसका नाम है हेमीकॉर्डेटा। इसका नाम देखो आप, हेमी मतलब क्या होता है? हाफ, और कॉर्डेटा आपको मालूम ही है। देखो ये वीडियो देखने से पहले जो 13th वीडियो है जिसमें हमने बात की है कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स, मतलब क्या डिफरेंस है कॉर्डेट्स और बाकी के सारे फाइला, यानी कि जिनको हम एक कलेक्टिवली नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो में जो हमने फीचर्स स्टडी किया ना, उसी के बेस में हमने इसका नाम हेमीकॉर्डेटा रखा है। तो 13th वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि हर फाइलम में हम ये सेम स्लाइड देखते हैं इनिशियली, तो जैसा मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकानोडर्म, हेमीकॉर्डेट और कॉर्डेट, ये सब के सब ट्रू सीलोम वाले एनिमल्स हैं। ये सब के सब बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और इसके अलावा ये सब के सब ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं। और ये सारे के सारे जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स तो देखो, अब मुझे लगता है आपको एनालिड से लेकर कॉर्डेट्स तक ये सब कुछ है ना सेम चल रहा है, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा। अब बात करते हैं हेमीकॉर्डेट्स में। देखो इनिशियली सबसे पहले इसका नाम ऐसा क्यों रखा वो देखते हैं। देखो हेमीकॉर्डेट्स की जब नया नया डिस्कवरी हुआ था, इन पे रिसर्च चल रहा था, तो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया गया। उस स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमोकॉर्ड। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टोमोकॉर्ड। ये हेमीकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। स्टोमोकॉर्ड इनिशियली हमें ऐसा लगता था कि जैसे स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड है। इनिशियली हमें ऐसा लगा जैसे स्टोमोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड। इसलिए हमने हेमीकॉर्डेट्स को कॉर्डेटा फाइलम में रख दिया, ठीक है। तो कॉर्डेट्स के अंदर ये एक सब फाइलम की तरह आता था। आपने कॉर्डेटा में फाइलम पढ़े होंगे वर्टिब्रेटा, है ना। जैसे कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा फाइलम था, सब फाइलम था सॉरी, वैसे ही कॉर्डेटा में एक सब फाइलम था हेमीकॉर्डेटा करके, ठीक है। तो उसमें रखा जाता था। फिर जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो स्टोमोकॉर्ड है ये नोटोकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। जब हमने डिटेल में स्टडी किया हमें पता चला कि स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड नहीं है। अब अगर ये नोटोकॉर्ड नहीं है तो इसको कॉर्डेटा में तो हम रख नहीं सकते, इसलिए इसको कॉर्डेटा की सब फाइलम से निकाल कर एक अलग फाइलम बना दिया गया और नाम रख दिया गया हेमीकॉर्डेटा। समझ में आया? इसलिए ये ऐसा है। अब अभी के प्रेजेंट की बात करूँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपने। हेमीकॉर्डेटा को आप नॉन कॉर्डेटा वाले ग्रुप में प्लेस करोगे। एनसीईआरटी ने जब नोटोकॉर्ड वाला पैराग्राफ लिखा है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता वो नॉन कॉर्डेटा है, और एग्जांपल्स में उन्होंने लिख दिया पॉरीफेरा से लेकर इकानोडर्मेटा तक, यानी उन्होंने एग्जांपल में हेमीकॉर्डेटा को इंक्लूड नहीं किया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे क्लियर रखना है हेमीकॉर्डेटा किस में आएगा? नॉन कॉर्डेटा वाले ग्रुप में ही आएगा। इसमें जो स्टोमोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड नहीं होता, बस इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है, हाफ कॉर्डेट्स। अर्लियर इसको कंसिडर किया गया था एज ए सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा की तरह इसको भी एक सब फाइलम माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि इनमें एक रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? जो नॉन फंक्शनल होता है। क्योंकि इनमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, जिसे कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड, एक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल नोटोकॉर्ड के जैसा होता है, ठीक है। कोलार रीजन का मतलब मैं आपको एक बार बता दूं। देखो जो हेमीकॉर्डेट्स होते हैं ना, हेमीकॉर्डेट्स की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे एंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं प्रोबोसिस, सबसे आगे वाला पार्ट प्रोबोसिस कहलाता है। फिर जो मिडिल वाला पार्ट है उसको कहा जाता है कॉलर, और जो सबसे एंड में एक लंबा सा पार्ट रहता है उसको हम कहते हैं ट्रंक। तो ये ट्रंक है। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये 3 पार्ट रहते हैं किसी भी हेमीकॉर्डेट की बॉडी के। तो ये जो कॉलर रीजन है ना, इसी कॉलर रीजन में स्टोमोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर पाया गया था। बट देन वी रियलाइज्ड कि स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू नोटोकॉर्ड बट इट इज़ एक्चुअली नॉट नोटोकॉर्ड, ठीक है। इसलिए इसको एक अलग सा फाइलम हमने बना दिया जिसका नाम रख दिया हेमीकॉर्डेटा। अब ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन है कि नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, है ना। तो साफ साफ एनसीईआरटी ने यहाँ पर नॉन कॉर्डेटा में रखा है हेमीकॉर्डेटा को, तो ये बात आप ध्यान रखो। और जब उन्होंने इनिशियली नोटोकॉर्ड एक्सप्लेन किया वहाँ पे उन्होंने हेमीकॉर्डेटा नहीं लिखा, बट फाइनल अपना आंसर क्या होगा? हेमीकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट्स में आता है। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो आप देख लो, इनकी बॉडी बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ऐसा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके 3 पार्ट है। एंटीरियर सबसे आगे वाला पार्ट प्रोबोसिस कहलाता है, फिर बीच वाला पार्ट कॉलर कहलाता है, और सबसे एंड में एक लंबी सी ट्रंक प्रेजेंट होती है।
क्लियर। ये पिक्चर देखो आप यहाँ पर, ये इसको ऐसे समझ लो कि ये प्रोबोसिस वाला पार्ट है, सबसे इंटीरियर पार्ट प्रोबोसिस, उसके बाद में कॉलर वाला रीजन आएगा और फिर एंड में एक लंबी सी टेल प्रेजेंट है ये। तो ये 3 पार्ट रहते हैं। तो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जिसमें बेसिकली वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स है। ये एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, केवल मराइन एनिमल्स हैं इसके अंदर। वॉर्म लाइक, वॉर्म किसको बोलते हैं, जो कीड़े होते हैं ना उनको वॉर्म बोला जाता है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे कीड़े जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, मराइन एनिमल्स हैं हेमिकॉर्डेट्स के अंदर। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम देख चुके हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको चीज़ें याद करने की आवश्यकता है। ये चीज़ें हमने इनिशियली, जब आपको याद है वो जो टेबल बनाई थी, उस टेबल में हमने अच्छे से याद कर लिया है इनको, ठीक है। तो अलग से याद नहीं करना। एक फीचर जो इसका थोड़ा सा आपको याद करना है वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पे निमोनिक्स वाले वीडियो देखना, उसमें हमने कुछ निमोनिक्स बना रखे हैं। उसमें एक निमोनिक है जिससे आप याद कर सकते हो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट है। तो उस निमोनिक से आप ओपन वाले याद कर लो, जो बाकी बचे वो सारे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। अब देख लो आप, मराइन एनिमल्स हैं, मराइन मतलब एक्वेटिक हो गए ना एक तरह से, तो इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ये एक अलग से आपको एक याद रखना है। इनके एक्चुअली एक ग्लैंड होती है जिसे कहा जाता है प्रोबोसिस ग्लैंड, और ये प्रोबोसिस ग्लैंड का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखो अब इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, जैसे ये वो वाली बात है कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, किडनी, वैसे ही इनके पास में प्रोबोसिस ग्लैंड। तो आपको नाम याद रखना है, क्या है, लोकेशन क्या है, कैसे काम करता है, वो सब अपने को नहीं जानना, बिकॉज हम एनसीईआरटी से ज़्यादा आगे नहीं जा रहे। सेक्सेस आर सेपरेट। अब आप अगर गौर करोगे तो अब जितने भी फाइल हम लोग स्टडी कर रहे हैं उन सब में सेक्सेस सेपरेट ही है, यानी सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं अभी, डायोशियस। मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स आपको इनिशियल जो फाइलम थे उनमें देखने को मिले थे। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, आउटसाइड दी बॉडी फर्टिलाइजेशन है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड दी बॉडी। अब ये मराइन एनिमल्स है तो ये वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया कि पहले एक लार्वल स्टेज आएगी और फिर लार्वल स्टेज से जो है एक एडल्ट का फॉर्मेशन होगा, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें सबसे पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का पिक्चर है। ये 2 ही एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो ये 2 एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। इन दोनों में कोई ही एग्जांपल्स को एक साथ याद करने का तरीका बता दूँ, दोनों के पीछे ग्लोसस वर्ड यूज़ हो रहा है। तो बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, ये जो वर्ड है ना ग्लोसस, अगर आप लोग को एमबीबीएस करना है ना आगे जाके, तो ये वर्ड सीख लो आप। ग्लोसो, इस वर्ड का मतलब होता है टंग, ये आएगा देखना आप। इनफैक्ट जब आप एमबीबीएस करोगे ना आगे तो आपको पता चलेगा कि टंग से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स का नाम ग्लोसो पे ही रहता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर आपने सुना हो क्रेनियल नर्व नंबर 9 कौन सी है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। यहाँ पे ग्लोसो का मतलब क्या है, टंग, यानी ये नर्व किसको सप्लाई करती है, टंग को और फेरिंग्स को, इसलिए इसका ऐसा नाम रखा गया है। तो ये वर्ड ध्यान रखना आप, ग्लोसो आ गया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ग्लोसो मीन्स टंग। अब यहाँ पे टंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल इन ऑर्गेनिजम्स को आप देखोगे ना तो ऐसे टंग लाइक ऑर्गेनिजम्स ये आपको ऐसा लगते हैं, इसलिए इनका नाम ऐसा ही रख दिया गया, सैकोग्लोसस और बेलेनोग्लोसस। क्लियर। देखना आप सुनोगे वर्ड, जैसे ग्लोसाइटिस वर्ड होता है, ग्लोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, वैसे आएगा। आप देखना जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना आगे, सारे टंग से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, बीमारियाँ, उनमें काफ़ी जगह पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है ग्लोसो। ये इसलिए बताया ताकि आपके सामने अगर कोई एकदम से टर्म आ जाए तो आप इसको थोड़ा रिलेट कर पाओ उससे। तो ये एग्जांपल्स थे, 2 हेमिकॉर्डेट्स थे, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। इनफैक्ट आप कुछ बुक्स में पढ़ना, आपके मॉड्यूल्स वगैरह जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो उसमें इनिशियल जो सबसे पहली लाइन लिखी होती है ना हेमिकॉर्डेट्स में, उसमें यही लाइन रहती है कि दीज आर टंग लाइक स्मॉल वॉर्म लाइक एनिमल्स। तो ये वहाँ से इनको ऐसा नेमिंग दिया गया, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है तो सपोर्ट करें हमें, चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने हमारे, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस जो केवल मेंबर्स के लिए है उसका भी एक्सेस आप लोगों के लिए ओपन हो जाए। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।